और इधर खबर ये कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बीच रूस का आधिकारिक बयान आ गया है। मॉस्को अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है जवाबी कार्रवाई। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ये कहा है, नेटो रूस की सुरक्षा का कर रहा है उल्लंघन, रूस को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। दिमित्री की तरफ से ये बयान सामने आया है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने में अब चंद घंटों का वक्त बाकी है। उसके ठीक पहले रूस से आधिकारिक बयान आ गया, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की स्थिति में मॉस्को को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबी कार्रवाई की तैयारी रखनी होगी। मैसेज साफ है, इरादा भी साफ है। पुतिन किसी भी हाल में रूस फिनलैंड के 1300 किलोमीटर बॉर्डर को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और नाटो की हर चाल को धूल में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अपने लेटेस्ट बयान में साफ साफ कह दिया है कि फिनलैंड को नाटो में मिलाकर नाटो रूस की सुरक्षा का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में रूस को अपनी रक्षा करने का हक है। हालांकि दिमित्री ने यह भी कहा कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना यूक्रेन की स्थिति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यूक्रेन एंटी रूस है। इस बीच नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग रूस को यह कहकर मिर्ची लगा चुके हैं कि युद्ध जीतने के बाद यूक्रेन भी नाटो का पूर्ण सदस्य होगा। हालांकि मॉस्को ने यह कहकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अगर नाटो ने फिनलैंड में सैन्य ठिकाना बनाया तो फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक रूस सैन्य ताकत बढ़ाएगा। आज नेटो में शामिल होगा फिनलैंड। ब्रसल्स में आज होगा सदस्यता समारोह। आधिकारिक रूप से नेटो में शामिल हो जाएगा फिनलैंड। नेटो हेडक्वार्टर पर लगेगा फिनलैंड का झंडा भी। नेटो मुख्यालय में पहली बार फहराएगा फिनलैंड का झंडा। रूस के 1340 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर खतरे की घंटी बज रही है। खतरा फिनलैंड का, खतरा नेटो का और दुनिया पर संकट वर्ल्ड वॉर का। सवाल यही कि क्या रूस के लिए फिनलैंड पर यूक्रेन जैसा हमला करना संभव है? क्या यूक्रेन की तरह फिनलैंड को भी रूस तबाह कर सकता है? रूस इसकी चेतावनी दे चुका और फिनलैंड ने पलटवार की वार्निंग भी दे दी है, क्योंकि फिनलैंड पूरी तरह से चौकन्ना है। रूस के खिलाफ जंग के लिए फिनलैंड हमेशा से तैयार रहा है। 1939 की विंटर वॉर में फिनलैंड ने रूस को टक्कर दी थी। फिनलैंड के सैनिक और नागरिक गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। ये तो हुई फिनलैंड की तैयारी। अब नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद रूस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नाटो सदस्य होने पर किसी एक देश पर हमला नाटो कम्युनिटी पर हमला माना जाता है। फिनलैंड पर हमला हुआ तो नाटो की सेना रूस से युद्ध लड़ सकती है। फिनलैंड पर हमला होने पर 30 देश रूस के खिलाफ युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं। यानी कि एक तरह से वर्ल्ड वॉर की तस्दीक हो जाएगी। रूस इस बात को अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि रूस ने फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक अपनी सिक्योरिटी सर्कल को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।